आज की वीडियो का हमारा जो एपिसोड नंबर 16 है, इस एपिसोड के अंदर हमने अपने तमाम ऑडियंस से ये वादा किया है कि 2024 में हम आपको 50 वीडियो यंगस्टर पे देंगे। आपको आज का जो हमारी यंग जनरेशन में जो प्रॉब्लम है, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। और यही प्रॉब्लम जब आप ग्रो होते हैं, जब आप बढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। बीइंग अ यंगस्टर कि आपको कितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहता हूं तो मतलब हरगिज नहीं है मेरा कि वो बंदा अब नियरेस्ट मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाने वाला है। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग होते हैं ना, कोई शख्स भी अपने आप को पागल नहीं कहता है। कभी आप विजिट करें मेंटल हॉस्पिटल के अंदर तो वो आपको इतनी मोहब्बत से बुलाएगा और अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा कि आप थोड़ी देर के लिए ये सोचेंगे कि क्या ये वाकई पागल है। तो यानी कोई शख्स ये नहीं करेगा कि मुझ में ये कमी है, कि मैं मुकम्मल तौर पर साइकोलॉजिकली फिट नहीं हूं। कि अगर उसने ये फाइंड ही नहीं किया अपने अंदर कि मुझ में वीकनेस क्या है। मैं हर दिन जब सुबह उठता हूं तो मैं खाली एक बात सोचता हूं कि मेरी जो कल की वीकनेस है वो मेरी वीकनेस आज कम होनी चाहिए। एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे हैं, अगर 6 बच्चे हैं, अगर कभी गौर करके देखिएगा कि क्या वजह होती है कि पेरेंट्स किसी एक बच्चे को हर काम के लिए रगड़ा दे रहे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक होती है कि वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ ओबीडेंट होता है और वही बच्चा बाकी बच्चों का मेंटोर बन सकता है। बेटा मेरा ये काम कर दो, कल मेरे साथ ऑफिस आ जाना, कल मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देना। बच्चा आपके तमाम ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है। दोस्तों, जब ये इंडिकेशंस आपके पास आती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, इसका मतलब है वो शख्स सुनने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, रिस्पॉन्ड टाइम उसका कम है, वो एक्शन पर फोकस कर रहा है। यही पहली निशानी मेंटोरशिप की है। तो पहली बात, आपको वो तीसरा शख्स कहाँ ढूंढना है, मैंने ढूंढने का तरीका आपको बता दिया है। वो मिलेगा आपके अराउंड में ही, लेकिन आपको समझना है कि ये शख्स कौन है। सेम पेरेंट्स का बच्चा, उसको आप आवाज देते रहो, वो बिस्तर से नहीं उठेगा। उसको आवाज देते रहो, वो आपको आपका काम एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। आपको ये इंडिकेट होना चाहिए कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मौजूद है। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको ये कहूँगा कि पहले अपने बच्चे के अंदर इस चीज़ को फाइंड करें कि उसमें क्या ग्रे एरिया मौजूद है। और वो कौन फाइंड करेगा? वो मेंटोर फाइंड कर लेगा। और अगर ये फाइंड आउट हो जाए तो फिर उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। यही बच्चा जब ग्रो कर जाता है, उसकी शादी हो जाती है या कोई जॉब पकड़ लेता है, तो वो उस साइकिल के अंदर जाके फंस जाता है। फिर उस साइकिल से वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर वो एक ऐसे जंगल के अंदर चला जाता है कि वो सिर्फ यही समझता है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। वो सिर्फ यही बात करता है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, लोग बहुत ख़राब हैं, पैसा कमाया नहीं जा सकता है, इसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, लोग अच्छे दुनिया में अवेलेबल नहीं हैं। जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ बिल्ड हो गई है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अपने आप को मेंटल कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स दूंगा। मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, बच्चा होता कौन है?
मैं कहता हूँ बच्चा जो है ना, बच्चा जब वो कहता हूँ तो बच्चा वो होता है जो पैदा होता है, और बच्चा पता कौन होता है? जो 100 साल का भी होता है वो भी बच्चा होता है, जो 70 साल का होता है वो भी बच्चा होता है, जो 50 साल का होता है वो भी बच्चा होता है। क्योंकि अगर तुमने अपने पास से बचपना ही निकाल दिया है तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर उमंग क्या बची है? KFC ने 65 साल की उम्र में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने की तमन्ना शुरू की थी, तो उसमें वो बचपना मौजूद था तो वो सक्सेस की तरफ गया। तो आप जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, हम सब बच्चे हैं, मैं भी एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर वो बचपना मेरे अंदर नहीं होगा, वो शरारत मेरे अंदर नहीं होगी, वो चीज़ जो मैं गलती करूँगा, अपनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा, उसको ठीक करने की मेरे में तमन्ना नहीं होगी, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन पाऊँगा, मैं लोगों के काम नहीं आ पाऊँगा, अपने आप को सही इस्टेब्लिश नहीं कर सकूँगा। बच्चा जब तक अपने अंदर ये मिजाज नहीं क्रिएट करे कि मेरी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो मैं कैसे उसको बेहतर कर सकता हूँ, ये सोच उसको खुद लानी है, वरना वो जिंदगियां खराब कर देता है। अब अक्सर देखते हैं कि दो लोग दोस्त बनते हैं, दो लोग आपस में शादी करते हैं, दो लोग जो एक ही अम्ब्रेला में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। आप देखो, अगर उनका साइकोलॉजिकल पावर अगर ऑफ है तो वो मैरिड लाइफ बर्बाद कर देंगे, नेबर खराब कर देंगे, दोस्ती की बैंड बजा देंगे। और ये उसके लिए कोई भी मेल या फीमेल नहीं है, बल्कि वो किसी पर भी ये चीज़ हावी हो सकता है। दोस्तों, इन 2 पॉइंट की मदद से यंगस्टर को मैं बोलूँगा, नेवर, हमेशा कोशिश करो कि किसी से इल्म हासिल करो। ये मैं आपको एडवाइस करूँगा साइकोलॉजिकल को अपने कम करने का प्रेशर में, क्योंकि अक्सर हमें एक और भी बीमारी है, जब भी हम किसी को सक्सेस देखते हैं तो हमें उस इंडिविजुअल से एक अजीब सा जलन सी पैदा हो जाती है। ये भी साइको की निशानी है जो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दैट इज ट्रू। लेकिन अगर आपने अपने अंदर ये एस्टैब्लिश कर लिया, अगर मैंने इस वीडियो की वजह से आप तो ये मैसेज दे गया, ये एस्टैब्लिश कर लिया कि मैं हर उस शख्स से मिलूंगा, उससे इल्म लेने की कोशिश करूंगा, उससे कंपटीशन करके इल्म लूंगा। यानी आप कंपटीशन ज़रूर करें लोगों के साथ कि मुझे तुमसे इल्म हासिल करना है। अगर एक आदमी ने PhD किया है, आप बिल्कुल कंपटीशन करके मैं भी PhD करूंगा, ये पॉजिटिव कंपटीशन है। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच में ये लेकर आ गए कि मैं, इस शख्स के पास पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, और ये तुमने अगर कंपेरेबल कर लिया, तो तुम अपने आप को ग्रो नहीं करोगे, तुम और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हमेशा याद रखो कि अपने आप को डिप्रेशन से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकालने के लिए तुम लोगों से इल्म लो, और अपने अंदर साइकोलॉजिकल जो भी तुम्हें डिप्रेशन पावर जो बिल्ड हो रहा है, उसको तुम अपने आप को मिनिमाइज करो। और ये हर शख्स में होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बोले कि हर शख्स, कोई शख्स बोल रहा हो कि ये मेरे अंदर नहीं है। किसी के अंदर कम है और किसी के अंदर ज़्यादा है। यही वो कंट्रोल रूम है जो अगर आप अपने अंदर कंट्रोल कर गए तो समझिए आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया। यंगस्टर, हमारे ये जो वीडियो का पर्पस, हमारा 16 वीडियो है, 17वें वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ चीज़ लेकर आएंगे आपके पास। लेकिन जो मेंटोरशिप है ना, कि तुम्हें इन तमाम आदत की वजह से
तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। क्योंकि जब तक तुम सामने वाला अगर तुम्हें ये रीड कर ले कि तुम में एक डिप्रेशन प्रॉब्लम मौजूद है और तुम वो शो ऑफ कर गया, दूसरा रीड कर गया, तो तुम सक्सेस की लाइफ में जाओगे कैसे? लेकिन अगर तुम ये हाइड कर गए तो यही तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुमने अपनी वीकनेस को छुपा लिया है। वो तुम्हारा इल्म है कि तुमने अपनी वीकनेस को छुपा लिया है। तुम किसी भी शख्स को नोट करके देख लो, अगर तुम्हें उसके पास से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, हो ही नहीं सकता कि वो शख्स सक्सेस नहीं कर सकता। और वो तमाम लोग जिनसे तुम्हें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, हो ही नहीं सकता कि वो किसी भी दूसरे शख्स को पॉजिटिव एनर्जी दे सके। तो हमारी इस वीडियो के अंदर ये हमारा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। फॉलो करें, लाइक करें।